हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है एक डाई को n टाइम्स रूल किया है, ठीक है। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। देखो, डाई से ऑड नंबर अगर आपको चाहिए तो वो होता है 3/6 जो कि इक्वल होता है 1/2। और अगर आपको इवन नंबर चाहिए कि डाई को रोल करें और इवन नंबर आ जाए तो प्रोबेबिलिटी होती है 3/6 जिसको हम 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 7 टाइम्स। तो इसमें कहा है कि ऑड नंबर हमें 7 बार मिले तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स 9 टाइम। 9 टाइम्स अगर हमें ऑड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 7 टाइम्स ऑड नंबर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है अगर हमने डाई को कितने टाइम्स रोल किया है n। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दिख रही है इसको लिख लेते हैं। पहले मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाली स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 7 टाइम्स। तो क्योंकि आपने n टाइम्स थ्रो किया उसमें से आपको 7 टाइम्स चाहिए, ठीक हो गया। क्या चाहिए? 7 टाइम्स ऑड नंबर। तो p हो गया ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो ये p की पावर 7 और q की पावर n-7। तो आपको पता लग गया होगा कि हमने बर्नौली ट्रायल्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब ये किसके इक्वल है? अगर हम डाइस को n टाइम्स रोल करते हैं और उसमें से हमें ऑड नंबर जो है कितने टाइम्स मिल जाए? 9 टाइम्स। तो यहां 9 आ जाएगा। p है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर जिसको लिखेंगे p की पावर 9 और q है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर मतलब p का अपोजिट जो होता है। तो ये हो जाएगा n-9। तो ये जो इतनी स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब, इसका मैथमेटिकल मतलब ये है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो ये आता है मेरा NC7। हमें पता है कि जो P है, मैंने ऊपर बताया है, P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर है और जो Q है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, तो इसकी जगह अगर मैं 1/2 पुट करता हूं और इसकी जगह भी 1/2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n। ठीक हो गया। ऐसे ही ये है NCQ, यहां पर भी 1/2 पुट करोगे, यहां पर भी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n। ठीक हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं NC7 इक्वल टू NC, ये मैंने गलत लिख दिया, यहां पर 9 था, 9। तो आपको कॉम्बिनेशन में पता है कि NC7 अगर NC9 के इक्वल है तो इसका मतलब n जो है इक्वल होता है 7 + 9 के। और यहां से हमें n मिल चुका है 15। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखें, आगे क्या कहा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स ट्वाइस, मतलब 2 बार इवन नंबर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है। तो n टाइम्स में से 2 बार इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। तो n टाइम्स थ्रो किया, आपको 2 बार इवन नंबर मिला। p है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इसकी पावर 2 लिखेंगे। q है ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, p का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा n-2। और ये चीज हमें दे रखी है k 2 की पावर 15। सॉल्व कर लेते हैं। n तो हमें दे दिया 15, तो मैं इसको लिख सकता हूं 15C2 जो हो जाएगा 15 × 14। नहीं, ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, ये 16 है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16C2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर n-2 और n की जगह यहां पर भी हम क्या रख लेते हैं? 16। तो इक्वल हो जाएगा k/2 की पावर 15। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 × 15/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 16 इक्वल टू k/, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको कैंसिल करते हैं 8, तो हमारे पास ये आ गया 120 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 15 इक्वल टू k/2 की पावर 15। ये 2 की पावर 16 को ऐसे स्प्लिट कर दिया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल होकर 60 हो गया। तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? यहां से 60 मिल गई। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन ना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जो बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है।